नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर दिन रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ा है। माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें 7 हल्दी की गांठ, होगा रिश्ता पक्का 100%। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं आचार्य दीनानाथ चौबे, जब भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग बनता है जो बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं, उस पर जब हम सारे उपाय बताते हैं, यह इसलिए बताते हैं प्रिय दर्शकों कि उस उपाय को अगर उस तिथि में और उस मुहूर्त में, शुभ घड़ी में जब आप करते हैं तो भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि उस योग में अगर छोटा से छोटा उपाय भी माता पिता या बच्चे कर लेते हैं तो उनके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाती है। ऐसे आप उपाय तो बहुत करते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों बताते हैं? क्योंकि इसका विशेष फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब उचित मौका आता है, जब शुभ मुहूर्त आते हैं और बड़ी बड़ी जो पूर्णिमा, संक्रांति और बड़े बड़े जो तिथियां होती हैं, पुष्य नक्षत्र, ये जो बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं, जो आज ही मैं उपाय लेकर आया हूं, पूर्णिमा तिथि पर बताने जा रहा हूं। इस उपाय को पूर्णिमा तिथि पर 15 दिसंबर दिन रविवार को करना है। कैसे करना है, कब करना है, सब बातें मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, माता पिता प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते थक जाते हैं, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट 100% नहीं हो पाता। आपको लगती है कि इस बार तो बात बन ही जाएगी, लेकिन होता क्या है, अंततः कोई रिजल्ट नहीं निकलता और कोई भी रिश्ता 100% शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, पैसा वाले हैं, धन दौलत है, बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, फिर भी क्यों नहीं होता शादी। इसके लिए जब हम विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है, गार्जियन भी जब निराश हो जाते हैं, हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं तो हमें निराशा होती है। तब मैं सोचता हूं कि जरूर कोई ना कोई ग्रह दोष ऐसा होता है प्रिय दर्शकों कि जब कुंडली में सप्तम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, किसी क्रूर ग्रह, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो हम प्रयास तो करते हैं लेकिन कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। माता पिता परेशान हो जाते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष उनके कुंडली में आ जाए, या पितृ दोष हो, नजर दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या शनि राहु केतु अगर आकर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, जब ऐसे ऐसे क्रूर ग्रह जब सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं, पाप ग्रहों से जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, तो प्रयास के बाद हजारों प्रयास आप करते हैं लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। तो मैं बता रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ऐसे ही निराश हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं 100% कारगर उपाय, जो आपको पूर्णिमा तिथि पर 15 दिसंबर दिन रविवार को पड़ा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया उसको निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त हुई, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। यह कारगर उपाय है और इस बार जो मौका मिल रहा है आपको, पूर्णिमा तिथि श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, श्री गणेश जी का ध्यान करके आपको इस उपाय को करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले जो लोग हमारे चैनल में जो लोग नए नए आए हैं कहेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ और उपाय की तरफ, जो कारगर उपाय है, 100% प्रूव्ड उपाय है। आपको 15 दिसंबर दिन रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके, अच्छे कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना है। सुबह सुबह आप तैयार हो जाएं और अपने पूजा में विराजित मंडप में देवी देवता जो भी हैं, पितृ देवता, इष्ट देवता का ध्यान करके, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, श्री गणेश जी का ध्यान करके आपको इस
उपाय का शुरुआत करना है और घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप में रख देना है। इसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लें। हल्दी की गांठ 7 हल्दी की गांठ लेनी है, बाजार में मिल जाएगी, एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें। 7 हल्दी की गांठ ले लें। एक मौली धागा ले लें, जो रक्षा सूत्र होता है मौली धागा ले लें। देसी घी का एक दीपक भी तैयार कर लें। और गणेश जी को तो आपने ध्यान कर ही लिया, क्योंकि हर उपाय सब मैं बताऊंगा आपको। ये सामग्रियां पहले नोट कर लें पहले। और एक पहली बनी हुई रोटी याद रखें, प्रथम रोटी जो होती है शुद्ध आटा होना चाहिए, बाजार से आप मंगा लें। और एक रोटी तैयार कर ले गौ माता के लिए, गौ ग्रास के रूप में एक रोटी पहले बना करके उसे साइड में रख लें। और थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी थोड़ा सा उस पर रख लें। और उसके बाद गुड़ छोटा सा टुकड़ा उस पर रख लें, उसको फोल्ड करके साइड में रख लें, जो पूजा का पात्र होता है उसमें रख लें। इसके बाद एक लोटा जल तैयार करें, उसमें चने का दाल, 1 चम्मच चने का दाल और थोड़ा सा हल्दी पाउडर उसमें रख दें और गुड़ भी मिला लें, उस लोटे में गुड़ डाल लें। इसके बाद इस जल को भी तैयार करके आप ले लें और इसे ले करके सारी सामग्रियों को लेकर के कहाँ चला जाना है, केले के पेड़ के पास। जहां भी केले का पेड़ हो मंदिर के पास मिल जाएगा आपको, अगल बगल जहां पूजा पाठ होता हो वहां चले जाएं, केले के पेड़ के पास। वहां जाकर 1 लोटा जल आपने जो तैयार किया है, थोड़ा सा मीठा, हल्दी और चने की दाल डाल के 1 लोटा जल पहले जड़ में, केले के जड़ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए जल चढ़ा दें। इसके बाद वहां घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखा करके श्रीमन नारायण का ध्यान करके और आपकी कुंडली दोष समाप्त हो जाएं, जो भी कुंडली के दोष होंगे वो समाप्त हो जाएं, श्रीमन नारायण से ध्यान करके वहीं केले के जड़ के सामने रख दें, पेड़ के सामने रख दें। फिर थोड़ा सा मिट्टी को खोद करके गड्ढा बना लें और 7 हल्दी की गांठ को कलावा से आपने 7 बार जो लपेटा है, इसके बाद अपने ऊपर से भी 7 बार, यानी बच्चे अगर कर रहे हैं, यानी लड़के लड़कियां कर रहे हैं अपने विवाह के लिए, 7 बार बच्चे बच्चियां स्वयं अगर कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार करके घर से भी ले जा सकते हैं। उसको बांध के कलावा से 7 हल्दी की गांठ घर में ही आप 7 बार वार करके ले जाएं, या फिर नहीं किए तो वहां पर जाकर के केले के पेड़ के पास जो 7 हल्दी की गांठ लिए हैं कलावा से बांधकर श्रीमन नारायण का ध्यान करके 7 बार घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज घुमा करके। और माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से घर में ही 7 बार घुमा करके या उनका ध्यान करके नाम गोत्र लेकर के बच्चों का, कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चे की कुंडली के दोष समाप्त हो जाए, काल सर्प दोष, राहु के दोष, केतु के दोष, नजर दोष या ग्रहण दोष सब समाप्त हो जाए, मैं बच्चे के लिए कर रहा हूं। मेरा बच्चा तो भाई यहाँ नहीं रहता, तो फोटो के ऊपर से घुरा करके आप फोटो के ऊपर से लाकर माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार करके उस मिट्टी को जो आपने खोदा है केले के पेड़ के सामने, उसमें उसी में गाड़ दें, गड्ढा करके उसमें बराबर मिट्टी से दबा दें। इसके बाद आपने वहां ध्यान कर लीजिए, वहां बैठ करके एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार या कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसके बाद जो एक रोटी आपने लिया है फोल्ड करके, उसमें गुड़ डाला है थोड़ा सा और हल्दी डाला है फोल्ड करके, और ले जाकर के गौ माता कहीं मिल जाए तो गौ माता को सर्वप्रथम रोटी खिला देना है। खिलाने के बाद जो जल लेके गए हैं उनके दाहिने पैर पर, चरण पर जल को गिराना है और उस जल को लेकर माथे से स्पर्श करके लगा लेना है कि हे गौ माता, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष हैं, जो पितृ दोष हो, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, वो समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द हमारे बच्चे की शादी हो जाए। और गौ माता का जो जल है चरणों से लेकर माथे पर लगा लें। बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो माथे पर लगा लेंगे और गौ माता को ध्यान करके, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, और श्रीमन नारायण का भी ध्यान कर लें, साथ में श्रीमन नारायण लक्ष्मी माता का भी कृपा होगा और गौ माता की भी 33 करोड़ देवी देवता आशीर्वाद देंगे। आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें, व्हाट्सएप जरूर करें अपनी बच्चों की कुंडली। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।